हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीटी का हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हमने केमिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपका पार्ट 2 रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमने कल उसके 15 एमसीक्यूज़ किए थे जो था नेचर ऑफ मैटर। आज हम नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। 16th एमसीक्यू है आपका। द सब्सटेंस यूज्ड इन लार्जर अमाउंट वाइल प्रिपेयरिंग ए सॉल्यूशन इज टेकन एज। जब आप क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो और लार्ज अमाउंट में जो चीज़ लेते हो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है सल्यूट, ऑप्शन बी है सॉल्वेंट, ऑप्शन सी है मिक्सचर, ऑप्शन डी है कंपाउंड। देखिए, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें अगर बात करें, इस वे में सल्यूट होता है एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूछा है लार्जर अमाउंट। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो सल्यूट प्रेजेंट होता है वो होता है लेस अमाउंट में। मींस इसकी अमाउंट सॉल्यूशन में क्या होती है? लेस। अगर आपसे लेस पूछ लें तो आपने सल्यूट लगाना है, और अगर आपसे पूछ लें लार्ज तो आपने क्या लगाना है? सॉल्वेंट लगाना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is known as। मीन्स आप और solute ऐड नहीं कर सकते हो, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन बी है सेचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन सी है ट्रू सोल्यूशन, ऑप्शन डी है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। आपने बताया जब आप और ज़्यादा क्या है सल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने कंटेनर ले लिया जिसमें वाटर प्रेजेंट है इस वे में। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ। क्लियर? एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब आप उसमें और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर पाओगे। मींस पानी से ज़्यादा यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगी? शुगर प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर? तो उस सिचुएशन को या उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इज मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से जब साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो अच्छे से डिसॉल्व ना हो पाए उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ट्रू सोल्यूशन, ऑप्शन बी है फॉल्स सोल्यूशन, ऑप्शन सी है सस्पेंशन, ऑप्शन डी है कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए, अगर इसमें बात करें तो ये आपने डिफरेंस किया होता है कि किस पार्टिकल किस में कितना साइज होता है, कौन से सोल्यूशन में कितना साइज रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन। जो सस्पेंशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर मैं बात करूं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, मींस जो आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे साइज में। किससे? 100 नैनोमीटर से। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा सस्पेंशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। एयर इज अ। एयर क्या है? ऑप्शन ए है एलिमेंट, ऑप्शन बी है मिक्सचर, ऑप्शन सी है कंपाउंड,
ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। आपने बताना है जो एयर है वो क्या है। देखिए जब आप डेफिनेशन लिखते हो तब क्या लिखते हो, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, गैसेस का। कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिक्सचर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 20th MCQ की। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कोलाइडल पार्टिकल्स कैन स्कैटर लाइट फॉलिंग अपॉन देम इज कॉल्ड। ये आपने बताना है वो प्रॉपर्टी कोलाइडल पार्टिकल्स की जब उन पे लाइट पड़ती है तो मींस वो स्कैटर कर जाते हैं, मींस फैल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन बी है ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन डी है डिस्पर्जन। देखिए ये ना जो इफेक्ट है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहले तो ऑप्शन ए, टिंडल इफेक्ट। जब कई बार एक होल में से लाइट आती है ना, लाइट आती है, तब भी आपको क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर होते दिखते हैं, अंदर आते दिखते हैं। वैसे ही जब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स में लाइट फॉल होती है तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐसे स्कैटर हो जाते हैं, मींस फैलने शुरू हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अगर आपने कभी ये 9th क्लास में आ जाता है तो उसमें आपको पाथ विजिबल होता है, किसी में पाथ विजिबल नहीं होता, ये उसमें शो कर देते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21st क्वेश्चन की, वो है द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। जो जिगजैग मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल की इस वे में, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड्स मूवमेंट, ऑप्शन बी है कोलिजन मूवमेंट, ऑप्शन सी है स्कैटरिंग मूवमेंट, ऑप्शन डी है ब्राउनियन मूवमेंट। आपने बताना है जो कोलाइडल पार्टिकल की जिगजैग मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर से जानने से पहले आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर खुद देने हैं और उसके बाद चेक करना है राइट आंसर कौन सा होगा। क्लियर। फिर इस वे में आप क्या है, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बता सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 22 MCQ की। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमें पता है थर्मोमीटर तो बॉडी का टेम्परेचर मेयर करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी बात आएगी आपके प्रेशर की तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd MCQ की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किन्होंने दिया था। देखिए ये मेनली जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो 9th 10th क्लास तक या फिर +1 2, इससे ज़्यादा नहीं होते, मेनली 9th और 10th क्लास के होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किन्होंने दिया था, ऑप्शन ए है लवोजियर, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है डी ब्रोगली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको डायरेक्ट भी लर्न करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा लवेजियर, जिसने क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस ना तो इसको ब्रेक किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर क्रिएटर नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इट रिमेन्स कांस्टेंट, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। क्लियर। जो किन्होंने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 24th MCQ की। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट,
किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, ऑप्शन ए है आपका एटम, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है कंपाउंड, ऑप्शन डी है मेटल। आपने बताना है सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल बताना है। तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है आज का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एटम। देखिए एटम को जब जोड़ देते हैं, ये मान लीजिए एटम है, अगर आपने दो एटम्स को जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया आपने, ये अलग है ये अलग है, इनको जोड़ के क्या बन जाता है? कंपाउंड। मेटल तो आपको पता ही है होती ही अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एटम। नेक्स्ट बात करते हैं 25th। H2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो H2 है यहाँ पे टू पैर में है ऐसे। ऑप्शन ए है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको ऐसे ओ। ऑप्शन बी है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है हेट्रो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो इस वे में। ऑप्शन डी है या एटम ही है। आपने बताना है H2 क्या है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में H2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2H। यहाँ पे हम 2H का मतलब क्या हो गया? H2 ही हो गया ना। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम ही तो हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए होमो, इसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो H2 है वो किसकी एग्जाम्पल है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 26th MCQ की। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 ऐसे है। क्लियर। ऑप्शन ए है 1 मोल, ऑप्शन बी है 2 मोल, ऑप्शन सी है 0.5 मोल, ऑप्शन डी है 0.25 मोल। इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए ऑक्सीजन का O2 का अगर मैं मास की बात करूं तो इसको इस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसका मास कितना होता है? 16 होता है। बट यहाँ पे O2 है तो इसका मास कितना हो गया? डबल, 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो हमने क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा? किस वे में आप पता कर सकते हो? गिवन मास जो आपको गिवन है अपॉन एटॉमिक मोलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास। जो गिवन मास है आपको यहाँ पे 8 है, और मोलिक्यूलर मास कितना है? 32। इसको जब हम कट करेंगे कितने पे जाएगा? 4 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, हाँ जी, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 मोल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 0.25 मोल। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। आपको इसके लिए एक तो एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन का 8 होता है तो उसका मास 16, अब 2 लेंगे तो 32 मास। ये आपको पता होना कंसेप्ट ज़रूरी है, तभी आप क्या है सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे 27th MCQ की। हाँ जी, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिया गया है और आपने बताना है ये किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है ये मेटल है, ऑप्शन बी है नॉन मेटल है, ऑप्शन सी है मेटलॉयड है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज है। देखिए ये जो सिंबल है इसका आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेम क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने नेम बता दिया तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, बट नेम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसका सिंबल है। क्लियर हुआ। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका नेम क्या है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे, बट इसका आंसर मैं बता देती हूँ ये किसकी एग्जाम्पल है। तो
अगर बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटलॉयड है ये एक। ये भी मैंने हिंट दे दिया कि ये एक मेटलॉयड है, नेम आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 28th की, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ फास्टर इन। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो किस पे ज़्यादा होगी, फास्टर होगी, तेज़ी से होगी। अब डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है, देखिए डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी चीज़ का मिक्स हो जाना। किसी चीज़ का क्या है, मिक्स हो जाना, डिफ्यूज़ कर जाना। ऑप्शन ए है सॉलिड, ऑप्शन बी है लिक्विड, ऑप्शन सी है गैसियस, ऑप्शन डी है अलॉयज। आपने बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किसकी है, ऐसा कौन है जो मिक्स हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसियस। जो गैसीज हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, इसी वजह से इनका डिफ्यूज़न का रेट क्या होता है, फास्टर होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29th की, एवोगैड्रोज मोलिक्यूल नंबर। एवोगैड्रो का मोलिक्यूल नंबर क्या होता है। ऑप्शन ए है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है 1/6.02 इंटू 10⁻23 और ऑप्शन डी है 1/6.02 इंटू 10⁻⁻23। आपने एवोगैड्रो मोलिक्यूल नंबर बताना है कि क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्या है, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो आप क्या है कंफ्यूज हो सकते हो। इसका राइट आंसर होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23, मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। अब जिसका ऑप्शन बी ठीक था वो अपना 1 मार्क ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे 30th MCQ की, लास्ट MCQ है आज का। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, जब वो कितने टेम्परेचर पे होता है। ऑप्शन ए है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है एट 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपने फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एट 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। क्लियर। आई होप आपको 30 के 30 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और आपको समझ आए होंगे। क्लियर है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।